नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सभी का देवभूमि टुडे चैनल पर। चलिए जानते हैं आज के हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, साथ ही शेयर और लाइक भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला विस्तार से। कांगड़ा में ओलावृष्टि, शिमला में झमाझम बारिश, 4 दिन खराब रहेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में बदलाव आ गया है। बुधवार को कांगड़ा जिले के कई क्षेत्रों में ओलावृष्टि हुई। शिमला और मंडी में बादल झमाझम बरसे। चंबा जोत मार्ग पर शाम के समय बर्फबारी हुई। इससे चंबा से चुवाड़ी जा रही HRTC की बस फंस गई। गुरुवार से प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जारी हुआ है। 19 मार्च तक प्रदेश में मौसम खराब बने रहने का पूर्वानुमान है। इस दौरान तापमान में भी कमी दर्ज होने की संभावना है। कई भागों में अंधड़ चलने और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट भी जारी हुआ है। राजधानी शिमला में बुधवार को हल्के बादल छाए रहने के साथ धूप खिली। शाम 5:30 बजे के बाद शहर में एकाएक मौसम बदल गया। QR कोड स्कैन कर ऑनलाइन भर सकेंगे अंगदान का शपथ पत्र। अंगदान का शपथ पत्र अब QR कोड स्कैन कर घर बैठे भरा जा सकता है। IGMC में बुधवार को सोटो की ओर से परिवारों के लिए करवाए सम्मान समारोह में पद्मश्री कबड्डी खिलाड़ी अजय ठाकुर ने इस QR कोड का अनावरण किया। इसके अलावा सोटो की ऑफिशियल वेबसाइट भी लॉन्च की। सोटो की ओर से अंगदान को लेकर लोगों को जागरूक किया जाता है। अंगदान को लेकर करवाए गए जागरूकता कार्यक्रम के दौरान जो बच्चे या बड़े लोग अपनी स्वेच्छा से यह शपथ पत्र भरते हैं, बाद में जब वे घर वालों को इसकी जानकारी देते थे तो वे इसको लेकर स्वीकृति देने से मना कर देते थे। इससे यह शपथ पत्र बर्बाद होते थे। ऐसे में अब जो भी QR कोड स्कैन करेंगे वे घर भी अपने अभिभावकों या परिवारों के अन्य सदस्यों की स्वीकृति हासिल करके फॉर्म को भरकर उसे जमा करा सकते हैं। प्रबंधन का दावा है कि इससे जो लोग सही में अंगदान करना चाहेंगे वे ही आगे आएंगे। कार्यक्रम के दौरान नेत्र रोग विभाग अध्यक्ष डॉक्टर रामलाल शर्मा ने नेत्र बैंक के बारे में बताया कि यह 2010 से चल रहा है। सोटो के कार्यक्रम जब DSP अजय ठाकुर संबोधन करने मंच पर आए तो उन्होंने कहा कि उतनी खुशी उन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित होने पर नहीं हुई थी जितनी कि आज हुई। खुशी ये है कि वे इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। उन्होंने यह भी कहा कि जिन परिवारों को सम्मानित किया गया कि आगामी समय में उनकी छोटी छोटी वीडियो बनाई जाए जिससे कि लोगों को जागरूकता मिल सके। शिमला बना अंतर जिला क्रिकेट प्रतियोगिता का चैंपियन, मुकुल मैन ऑफ द सीरीज। अंतर जिला क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल में ऊना को हराकर शिमला ने खिताब अपने नाम किया। बिलासपुर के लोहड़ू मैदान में चल रहे फाइनल में शिमला ने ऊना को 5 विकेट से हराया। मैच में घातक गेंदबाजी करने वाले शिमला के नवीन कंवर को मैन ऑफ द मैच चुना गया। वहीं पूरी प्रतियोगिता में बेहतरीन बल्लेबाजी करने वाले शिमला के ही मुकुल नेगी को मैन ऑफ द सीरीज चुना गया। प्रतियोगिता के समापन और उपायुक्त बिलासपुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत के विजेता टीम को HPCA की ओर से 1 लाख और शिमला क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से 51,000 रुपए का इनाम दिया गया। वहीं ऊना को 75,000 रुपए इनाम के रूप में दिए गए। मुख्य अतिथि ने विजेता और उपविजेता टीम को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। IAS अधिकारी सौरभ जस्सल को बनाया मुख्यमंत्री का विशेष सचिव। अतिरिक्त उपायुक्त कांगड़ा सौरभ जस्सल को मुख्यमंत्री का विशेष सचिव नियुक्त किया गया है। 2018 बैच के IAS अधिकारी सौरभ जस्सल को यह अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया। जस्सल का कार्यालय धर्मशाला में होगा। कार्मिक विभाग ने बुधवार को इस बाबत अधिसूचना जारी की है। HPPSA के पूर्व सचिव जितेंद्र कंवर से पूछताछ। दोपहर बाद विजिलेंस दफ्तर पहुंचे। पेपर स्कैम मामले में कल हो सकती है गिरफ्तारी। पेपर स्कैम मामले को लेकर हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग के पूर्व सचिव जितेंद्र कंवर पर अब शिकंजा कस गया है। वह बुधवार दोपहर बाद विजिलेंस के दफ्तर पहुंचे और उनसे देर शाम तक लंबी पूछताछ हुई। उनसे पूछताछ का यह सिलसिला गुरुवार को भी जारी रहेगा। पिछले 2 दिनों से विजिलेंस दफ्तर पहुंचने के कयास लगाए जा रहे हैं। पता चला कि विजिलेंस के जांच अधिकारी ने उनसे कई सवाल जवाब किए। हिमाचल विधानसभा बजट सत्र संस्थानों को बंद करने के मामले में सदन में हंगामा, विपक्ष ने किया वॉकआउट। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन भी सदन में गतिरोध बरकरार रहा और दोनों पक्षों में संस्थान बंद करने को लेकर तीखी नोकझोंक हुई। दूसरे दिन भी जमकर नारेबाजी और हंगामा हुआ। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही प्रश्नकाल के ऐलान से पहले विपक्ष ने सरकारी संस्थानों को डिनोटिफाई करने के मामले में नियम 67 के तहत स्थगन प्रस्ताव पर सारा काम रोक कर चर्चा मांगी। शुरू में सत्तारूढ़ दल कांग्रेस के विधायक इसका विरोध करते रहे। जैसे ही हंगामा बढ़ने लगा
तो कांग्रेस विधायक दल ने रणनीतिक सूझबूझ से इस प्रस्ताव पर चर्चा के लिए सहमति दर्ज कर दी। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने इस प्रस्ताव को मंजूर किया तो पूरे दिन केवल इसी एक ही विषय पर चर्चा हुई। चर्चा के दौरान दोनों पक्षों में तीखी नोकझोंक होती रही। संजय रतन ने कहा, केंद्र से 5,000 करोड़ लाए भाजपा विधायक एक मुश्त कर देंगे बहाल। विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस विधायक संजय रतन ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि केवल विरोध के लिए विरोध नहीं होना चाहिए, प्रदेश हित को भी देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार ने राजनीतिक लाभ लेने के लिए चुनाव से पहले सैकड़ों संस्थान खोल दिए, जिनको चलाने के लिए 5,000 करोड़ चाहिए। ऐसे में भाजपा विधायक केंद्र सरकार से 5,000 करोड़ के आर्थिक पैकेज दिलाए तो एक मुश्त सभी संस्थान बहाल कर दिए जाएंगे। एचपीयू ने बढ़ाई यूजी परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि। एसपीयू में पीएचडी के लिए 19 मार्च को प्रवेश परीक्षा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला ने स्नातक डिग्री कोर्स की बीए, बीएससी, बीकॉम प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष की अप्रैल माह में प्रस्तावित वार्षिक परीक्षा के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की समय सीमा को बढ़ा दिया है। अब परीक्षार्थी 20 मार्च तक बिना किसी लेट शुल्क के परीक्षा फॉर्म भर सकेंगे। विश्वविद्यालय के इस फैसले से विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों के ऐसे छात्र जो परीक्षा फॉर्म तय समय अवधि के भीतर नहीं भर पाए, उन्हें राहत मिली है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार के फैसले के अनुरूप बंद किए गए कम संख्या वाले कॉलेजों से नजदीकी कॉलेजों में शिफ्ट हुए छात्र भी अपना पंजीकरण विश्वविद्यालय में करवाकर परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि 20 मार्च तक बढ़ाने को लेकर विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति प्रोफेसर ज्योति प्रकाश की मंजूरी मिलने के बाद विश्वविद्यालय ने अधिसूचित कर दिया है। जयराम ठाकुर ने कहा, सरकार को संस्थान बंद करने की गलत परंपरा पड़ेगी महंगी। शिमला में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने नियम 67 के तहत हुई चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि मौजूदा सरकार ने संस्थानों को बंद करने की गलत परंपरा शुरू की है। उन्होंने कहा कि इस तरह की परंपरा सरकार को महंगी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के 11 दिसंबर 2022 के बाद खोले गए संस्थानों पर आने वाली भाजपा सरकार पुनर्विचार करेगी। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार ने अपनी मर्जी से संस्थान नहीं खोले, लोगों की मांग पर खोले हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि आमतौर पर सरकार के खिलाफ 5 सालों में जो माहौल होता है वह माहौल बन गया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने अप्रैल 2022 के बाद खोले संस्थानों को बंद करने से उनकी सरकार के पूरे वित्तीय साल नहीं माना। यह गलत शुरुआत की गई है। जयराम ठाकुर ने कहा कि जब वह सीएम बने थे तो उन्होंने कहा था कि वह बदले की भावना से काम नहीं करेंगे और पूरे 5 वर्षों में उन्होंने बदले की भावना से कोई काम भी नहीं किया। लेकिन मौजूदा सरकार ने बड़े स्तर पर उनकी सरकार के खोले गए संस्थान बंद कर दिए। विपक्ष की गैर हाजिरी में पारित हुआ 13,141.7 करोड़ का अनुपूरक बजट। संस्थानों को डी नोटिफाई करने पर स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के बाद विपक्ष की गैर हाजिरी में 13,141.7 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पारित किया गया। चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में विधेयक पारित करने का प्रस्ताव रखा। राज्य का चालू वित्तीय वर्ष का बजट 13,141.7 करोड़ बढ़ गया। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 4 मार्च 2022 को 51,365 करोड़ का बजट पेश किया था। इसके बाद 54,592 करोड़ रुपए का बजट पारित हुआ था। इसके बाद भी सरकार को अतिरिक्त धनराशि की जरूरत पड़ी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को बजट सत्र के पहले दिन भोजन काल के बाद वर्ष 2022-23 के लिए 13,141.7 करोड़ की अनुपूरक अनुदान मांगों की प्रथम और अंतिम किश्त प्रस्तुत की थी। तो ये थी आज के हिमाचल प्रदेश के प्रमुख खबरें। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।